पद पाताल शीस अजधामा अपर लोक अंगंग विश्रामा। नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका शास्त्रीय ज्योतिष के इस चैनल पर जिसका की नाम है ज्योतिष रहस्य। प्रिय दर्शकों, रामचरितमानस के लंका कांड की इस चौपाई में मंदोदरी रावण से राम जी के विराट स्वरूप का वर्णन करती है कि उनके पांवों में पाताल है और सिर में ब्रह्मलोक है। इस तरह से सारा जो विश्व जो है उनका ही विश्व रूप का एक अंग है। प्रिय दर्शकों, आज हम आपके लिए नक्षत्र पुरुष की चर्चा लेकर के आपके सामने उपस्थित हुए हैं। प्रिय दर्शकों, अक्सर आपने देखा होगा कि ग्रहों का जो है नक्षत्र परिवर्तन होते रहता है, तो इस प्रकार के वीडियो बनते रहते हैं कि ये ग्रह जो है इस नक्षत्र से इस नक्षत्र में चला गया, उसका क्या प्रभाव आपकी राशि पे पड़ेगा। इस तरह के वीडियो आपने बहुत सारे देखे होंगे। लेकिन समस्या ये है कि ग्रह तो एक जगह पे स्थिर रहते नहीं हो, तो चलते रहते हैं। तो कभी किसी तरह से एक ग्रह का नक्षत्र परिवर्तन हुआ तो आपके लिए शुभ हुआ, तो पता चला दूसरे ग्रह का नक्षत्र परिवर्तन हो गया तो अशुभ हो गया। तो इस तरह से इतने ग्रहों के नक्षत्र परिवर्तन होते रहते हैं, सबका एकदम हिसाब किताब रखना हो तो बड़ा मुश्किल है। और हर चीज़ के लिए अलग अलग उपाय करते रहना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं है, हमारे पास और भी बहुत सारे कमिटमेंट्स है। बैठ करके बस ग्रहों का नक्षत्रों का उपाय करते रहें, ये तो संभव नहीं है। तो ऐसा क्या उपाय किया जाए जिससे कि ये किसी भी ग्रह का कोई भी नक्षत्र परिवर्तन हो तो वो हमारे लिए हितकर साबित हो, हमारे लिए उतना हानिप्रद साबित नहीं हो। उसके लिए क्या उपाय किया जाए, तो यह उपाय हम आपके लिए शास्त्र प्रमाण से नक्षत्र पुरुष का उपाय लेकर के आपके सामने उपस्थित हुए हैं। उससे पहले मैं आप लोगों से यह बात कहना चाहूँगा कि हमने 100 एपिसोड पूरे कर लिए हैं, और इस यात्रा में जो अभी तक आपने हमारा सहयोग दिया है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा जो यह प्रयोजन था कि समाज में शास्त्रों के प्रति लोगों को जागृत किया जाए, वह अब साकार होने लगा है। अब लोग मुझसे यह सवाल नहीं पूछते हैं कि ये ऐसा है तो ऐसा क्या होगा। अब मुझसे लोग ऐसा सवाल पूछने लगे हैं कि यह जो उपाय है आपने जो बताया है किस ग्रंथ से लिया गया है, यह जो बात आपने कही वो किस ग्रंथ में कही गई है। ऐसी ही जागरूकता अगर समाज में फैल जाए तो ज्योतिष के नाम पे जो पाखंड चल रहा है वह जल्द ही समाप्त हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, मेरा यह ध्येय है कि भगवान वेद व्यास ने, वाराह मिहिर ने, महर्षि पराशर ने ज्योतिष शास्त्र को जिस स्थान पर छोड़ा था उसी शास्त्रीय स्थान पर उसे फिर से पहुंचाऊंगा। खैर, चलते हैं हम नक्षत्र पुरुष के विचार पर। तो सबसे पहले हम बता दें कि यह जो उपाय हम आपके लिए लेकर के आए हैं वो किस ग्रंथ से लिया गया है। तो पहली बात जो कहने जा रहा हूं है वह है वामन पुराण से। आप अब तक समझ ही गए होंगे कि हम शास्त्रों के एक चलते फिरते लाइब्रेरी हैं। तो खैर, ये जो पहला उपाय जो मैं बताने जा रहा हूँ नक्षत्र पुरुष के बारे में वह है वामन पुराण के 80वें अध्याय से। तो इस 80वें अध्याय में भगवान के जो है विराट स्वरूप के बारे में बताया गया है, भगवान विष्णु के विराट स्वरूप के बारे में, जिनके अंग अंग में, हर अंग में जो है कोई ना कोई नक्षत्र विराजमान है। जैसे हस्त नक्षत्र जो है उनका हाथ है, पुनर्वसु नक्षत्र उनकी उंगलियां हैं, और आश्लेषा नक्षत्र उनके नख है। इस तरह से जो 27 नक्षत्र हैं वह उनके किसी न किसी अंग के रूप में उसकी कल्पना की गई है। तो इस तरह से वहां पे नक्षत्र पुरुष का वर्णन किया गया है। अच्छा, नारायण दत्त श्रीमाली की ग्रंथ आती है प्रारंभिक ज्योतिष, वो भी बहुत बड़े विद्वान थे ज्योतिष शास्त्र के। तो उस ग्रंथ में उन्होंने किसी रुद्र के होरा शास्त्र का वर्णन किया है, और उन्होंने यह भी कहा कि उस ग्रंथ में भी भगवान के ये नक्षत्र पुरुष के हर अंग में कौन कौन से नक्षत्र विराजमान है उसका वर्णन आया हुआ है। लेकिन किसी रुद्र का लिखा हुआ होरा शास्त्र नाम का ग्रंथ हमें आज तक नहीं मिला, इसलिए हम उसकी चर्चा यहाँ अधिक नहीं करेंगे। तो यहाँ पे उनके जो है एक विराट रूप की कल्पना बताई गई है उन्हें नक्षत्र पुरुष के, और एक नक्षत्र पुरुष व्रत का वर्णन भी बताया गया है। लेकिन अब जैसा कि नाम है नक्षत्र पुरुष व्रत, तो व्रत ऑब्वियसली एक विशेष दिन पे किया जा सकता है, हमेशा किया नहीं जा सकता है। तो ऐसा कौन सा उपाय है नक्षत्र पुरुष का जो हम हमेशा कर सकें, तो इसे बताने के लिए आ रहे हैं उधर से भागवत महापुराण। जी हाँ, और कौन बताएगा, मैं पराशर की तरह दिव्य दृष्टा तो हूँ नहीं, मुझे तो शास्त्रों से ही पता चलता है, शास्त्रों की बात ही हम यहाँ पे उपस्थित करते हैं। तो उधर से भागवत महापुराण आया और वो हमें बताते हैं कि नक्षत्र पुरुष की कैसे उपासना की जा सकती है, कभी भी की जा सकती है, सुबह दिन शाम कभी भी उपासना की जा सकती है, कैसे की जा सकती है। तो उसके लिए ले चलते हैं हम आपको भागवत महापुराण के 5वें स्कंध के 23वें अध्याय में। तो वहाँ उनके लिए कहा गया है कि उनके गले में राहु है, समस्त अंगों में केतु है, और भी पूरा उनके नक्षत्र रूप का वर्णन वहाँ पे किया गया है। जो तो नक्षत्र पुरुष के रूप में उनके विराट स्वरूप का वहाँ वर्णन किया गया है। तो वहाँ पे यह श्लोक कहा गया, 8वां जो यह श्लोक है, अगर उस श्लोक का पाठ कर सके तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम जो है उसका मतलब समझ करके उस मतलब का भी चिंतन कर लें तो भी उसका बहुत लाभ कहा गया है कि हे प्रभु, आप जो है समस्त ज्योतिर्गण, जो ज्योतिर्गण मतलब जो सूर्य चांद तारे नक्षत्र आदि जो हैं उनके आश्रय स्वरूप हैं, काल स्वरूप हैं, हम आपका ध्यान करते हैं। तो इस प्रकार से जो है उनको जो है अगर आप याद करते हैं, इसे सांझ के समय में याद करने के लिए विशेष रूप से कहा गया है। तो अगर याद करते हैं तो उसका फल यह बताया गया है कि अगर उनको इस तरह से याद भी कर लें आप तो समस्त दोषों की शांति होती है, समस्त पापों का क्षय होता है। तो प्रिय दर्शकों, आज हमने आपको वामन पुराण से और भागवत पुराण से समस्त
नक्षत्रों के जो आश्रय स्वरूप जो है नक्षत्र पुरुष हैं, उनकी उपासना की पद्धति बताई। बहुत दुर्भाग्य की बात है कि आज शास्त्रों का अध्ययन लोग कर नहीं रहे हैं, इसलिए इन सब बातों की चर्चा यद्यपि हजारों साल पहले कर दी गई थी, फिर भी लोगों को इस बारे में पता नहीं है। ना इस पर कोई वीडियो बनाए जाते हैं, ना कोई इस पर इंटरनेट पे ही कोई बहुत ज़्यादा चर्चा मिलती है। और आप लोगों को तो बस मतलब इससे होता है कि जो कौन से 3 ग्रह करोड़पति बना देंगे आपको, कौन सी 3 राशियाँ करोड़पति बनने वाली हैं, आपको तो उनसे मतलब होता है। शास्त्रों से तो कई लोगों को मतलब रह नहीं गया है। लेकिन खैर, फिर भी हमने आपको 7 प्रमाण के साथ यह विषय आपके सामने उपस्थित किया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नक्षत्र पुरुष की साधना से अपने आप को कृतकृत करें। और ये जो हर थोड़े दिन पे जो है नक्षत्रों का परिवर्तन होते रहता है, उसकी चिंताओं से अपने आप को मुक्त करें। ज्योतिष शास्त्र से संबंधित बातों को इसी तरह से 7 प्रमाणों के साथ जानने के लिए बने रहें। ज्योतिष रहस्य पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।